दोस्त रमन तो देखो हॉस्पिटल में ले रहा होता है आखिरी सांसें और जहां तक देखो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है। तो क्या होगा रमन के साथ तो मैं बताऊंगी इसी वीडियो में, लेकिन इससे भी पहले वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। रमन के लिए आता है बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए। रमन की हालत तो और ही खराब हो जाती है पहले से, लेकिन देखो रमन को पता नहीं चलता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है कंपनी की तरफ से, जो कि देखो उसकी पत्नी एस्ता ले लेती है। जैसे ही जाती है देखो कंपनी में और कहते हैं सर से कि कोई बात नहीं, अगर रमन नहीं कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए हालत में है तो हम पूरा करेंगे। लेकिन वहां से पहले देखो सूरज पहुंच जाता है और सूरज कहने लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट जैसा का तैसा हो जाएगा, लेकिन ये रिश्ता को पूरा करने के लिए आप ऐसे नहीं दे सकते हो। जहां पर सर बोलने लगते हैं अगर इसकी पत्नी है, देखो रमन की आस्था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट पत्नी या फिर देखो पति में से एक पूरा कर सकता है। फिर देखो सारा का सारा पति के हिस्से में देखो लगी होती है, साथ में पत्नी, जहां पर रिश्ता पूरा का पूरा आधा हिस्सा लेने के देखो काबिल है। जहां पर देखो कहने लगता है सर कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए आई ही हो, लेकिन आप तो अकेले हो, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कैसे पूरा कर सकती हो। तब कहने लगते हैं, देखो उनके आ जाते हैं पिताजी और बहुत ही ज्यादा उनका भाई रमन का कहने लगते हैं कि ये रिश्ता अकेले नहीं है, रिश्ता के साथ हम लोग बहुत हैं। आ जाते हैं पापा रिश्ता के, कहने लगते हैं हाँ अपनी बेटी के साथ में हूँ, हमेशा हमेशा के लिए खड़ा रहूंगा। जहां पर देखो सूरज ये बात सुनकर पैर की जमीन खिसक जाती है। जब सर दे देते हैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए एस्ता को, ये बात सुनकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। देखो अशोक भी परेशान हो जाता कि एस्ता को कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा तो देखो कभी ये नौकरी से निकलेगा नहीं रमन, इसको सबक कैसे में सिखाएंगे। जैसे ही देखो रमन का जो पिता होता आता है और उसको पूछने लगता है सूरज से कि आपने वो जो गुंडे भेजे थे, आप ही भेजे थे, मुझे अच्छी तरीके से पता है। अगर आप इस बार सुधरेगे नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात सुनकर कहने लगती है "इस्ता, आप इन मुँहे मत लागे इन लोगों के, क्योंकि ये तो पहले से बदतमीज है। पापा चलिए घर चलते हैं।" ये बात सुनकर सब लोग चले जाते हैं। लेकिन देखो जैसे अशोक से मिलने के लिए जाता है बहुत ही ज्यादा, सूरज कहने लगते हैं वो तो कॉन्ट्रैक्ट पा गई है। तो अशोक कहने लगता कॉन्ट्रैक्ट पा तो गई है, लेकिन किसी भी हालत में वो जीतना नहीं चाहिएगा कॉन्ट्रैक्ट, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन देखो सूरज का जो दोस्त होता है रिंकी के पास फोन कर देता, कहने लगता तुम हॉस्पिटल पहुंचो, हम जल्दी से जल्दी आ रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत ही ज्यादा चाल चलने के लिए लायक हो गया था। ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो शगुन होती है वो देखो सिटी हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पर रमन भी देखो एडमिट होता है। शगुन देखो जैसे ही देखो डॉक्टर मुखर्जी के पास मिलते हैं, कहने लगते हैं कि एक तो मेरे पीछे ही पड़ी है। तो इसको देखो घसीट होकर पांजा ले जाते हैं, कहने लगते हैं कि किसी को ये पता मत चलने दीजिएगा कि हम आपके साथ काम करते हैं या मेरे साथ आप काम करते हो। शगुन कहने लगती हैं काम करोगे मेरे साथ, फिर किसी को पता ना चले, ये हो ही नहीं सकता है। तो देखो ये बात कह के चली जाती है। लेकिन यहाँ पर देखो रमन की माँ और एस्ता की माँ जैसे एक दूसरे से मजाक करती हैं, इसी हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा हंसी उड़ा रही हैं। लेकिन सारे लोग देखते कहने लगते देखो इसका बेटा एडमिट है, लेकिन फिर भी इन लोगों को हंसी आ रही होती है। जहाँ पर देखो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं एस्ता जब कॉन्ट्रैक्ट पा जाती हैं। लेकिन रमन के देखो बहुत ही ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खा रहा होता, जैसे कि ज़बरदस्ती दवाई खा लेता है। और एस्ता कहने लगती है आपको दवाई खाना होगा, आपको अच्छे से अच्छे देखो ठीक होना ही है। रमन पूरी तरह से बात मान लेता है, एस्ता को दवाई खा लेता है। तब उसकी माँ देखो बहुत ही ज़्यादा रमन की जो होती है एस्ता के ऊपर हाथ रखती, कहने लगती है अगर आप बेटी मेरे साथ नहीं होती तो रोमन मेरा इस हालत में जो था यहाँ पर लाने का मकसद आप ही का था। लेकिन यहाँ पर देखो बहुत ही ज़्यादा जैसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए ऑफिस जाती हैं सुबह, तो देखती है कि पूरा का पूरा ऑफिस खाली होता है। वहाँ का जो देखो वार्डन मैनेजर होता, कहने लगता है कि आप यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तब कहने लगता मैं तो पहले से आप लोगों को बता रखा था कि ये जो रमन का कॉन्ट्रैक्ट है हम पूरा करेंगे, फिर आपने पूरे देखो छुट्टी क्यों बोल दिया। क्योंकि वो तो देखो सूरज की अशोक की चाल थी, बोल दिया कि घूस ले लीजिएगा, पैसा ले लीजिएगा, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट किसी हालत में जीतने मत देना ऐसा को। तो सारे उस दिन छुट्टी ही बोल दिए। जहाँ पर देखो बहुत ही ज़्यादा रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। ऐसा का कहने लगती आप लोगों को हो क्या गया है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट जीतना ही होगा, क्योंकि इसे
कंपनी का मालिक बनेगा। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हार गई तो देखो निकाल दिया जाएगा कंपनी से। बहुत ही ज़्यादा कहने लगती है। तब देखो वार्डन जो होता है कहने लगता है ऐसा हम क्या कर सकते हैं, आप तो पहले करना चाहिएगा। तो रमन को जो पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट हार जाती हैं तो क्या होगा, रमन सच में निकाल दिया जाएगा नौकरी से तो या नहीं निकालेगा, मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो। लेकिन इससे पहले वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूँ अगले वीडियो, तब के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा, धन्यवाद, टेक केयर।